आज से 22 साल पहले 3 जून 2003 को जब ये बिजनेस देखने का मेरे को मौका मिला था तो मैं एज ए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर अंडर ट्रेनिंग में था। नौकरी करने की कभी मेरी चाहत नहीं थी। उसके पीछे का सिर्फ एक कारण था कि मेरे फादर 1965 में बीए किया। उस जमाने में, जिस जमाने में लोग 5वीं 8वीं 10वीं क्लास पढ़ नहीं पाते थे, 5 गवर्नमेंट जॉब को छोड़ करके 6वें से वो रिटायर हो गए 97 में। पूरे जीवन में नौकरी से उन्होंने क्या कमाया, क्या पाया? 3-4 कमरे का एक बस्ती में घर बनाया, एक स्कूटर खरीदा व्हीकल के नाम पर, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदी। बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं तो सिर्फ एक हायर एजुकेशन मुझको दिला पाए पूरे परिवार में। और यही जो बड़े बच्चे थे उनकी वो नॉर्मल शादी कर पाए। ये उनके जीवन के अचीवमेंट रहे। जब भी 100-200 500 रुपए की बात आई तो कंप्रोमाइज की लाइफ रही। हमेशा जब भी 100-200 रुपए की हम डिमांड करते थे, बोलते थे 1 तारीख को बात करना, 1 तारीख को बात करना, सैलरी आए तब बात करना। और जब सैलरी आती थी तो बोलते थे रुक जा, पहले सबके हिसाब करने दो। ये किराना स्टोर वाले का हो गया, ये दूध वाले का हो गया, ये बच्चों की फीस हो गई। ये सबके बिल चुकाने के बाद में 1,500-2 हज़ार रुपये बचते थे। तो एक ही स्टैंडर्ड डायलॉग था, मेरी मदर को वो पैसे पकड़ाते थे कि सुन भाग्यवान, यही है, इस महीना चलाना है। बड़ी कुफ्त होती थी कि मैं अपने बच्चों को ऐसी जिंदगी देना नहीं चाहता जो 100-100 200 रुपए के लिए कंप्रोमाइज करें और जो चाहते हैं वो 2-2 3-3 महीने 4-4 महीने बाद पूरा हो उनका छोटा सा सपना। क्या सपना हो सकता है? एक मूवी देखने जाना। क्या सपना हो सकता है? दोस्तों के साथ थोड़ी पार्टी कर लेना। क्या सपना हो सकता है? कि एक जोड़ी जूते ले आना। तो एक जोड़ी जूते के लिए भी तारीख पे तारीख पड़ रही है। 4-4 महीने डिले हो रहा है। बर्थडे वाला दिन आ रहा है, चाह रहे हैं कि 100-200 रुपए मिल जाएं, तो साथ के जो दोस्त हैं उनके साथ केक काट लें, कोल्ड ड्रिंक पिला दें, समोसा या पेटीज खिला दें, पार्टी हो जाएगी। मेरे साथ के दोस्त सब जान गए थे कि साला एक ही व्यक्ति ऐसा है जो पार्टी खाता है, खिलाता कभी नहीं है। मतलब लेता जरूर है लेकिन देता कभी नहीं है, क्योंकि थे ही नहीं। फादर से बोलते थे बेटा हम एक बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे तो फैमिली बड़ी है, वो सब डिमांड करेंगे तो ये हम पूरी नहीं कर सकते। पिताजी की चाहत थी कि मेरा एक बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं अपने परिवार के सदस्यों को, भाइयों को, अपने खानदान के लोगों को ये बोल पाऊंगा कि मैंने एक बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बना दिया, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उनके उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैंने अपनी इंजीनियरिंग की थी। सिर्फ और सिर्फ मेरी चाहत नहीं थी, उनका वो ख्वाब पूरा करने के लिए मैंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद खुशकिस्मती से जॉब लगा, अंडर ट्रेनिंग में था। लेकिन मैं चाहता क्या था? बिजनेस चाहता था करना, कि ऐसा कोई काम मिले, मेहनत खूब करनी पड़े लेकिन उसमें पैसा हो। और बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके पास क्या होता है? पैसा हमेशा होता है। होता ही नहीं होता है। उनके पास 100-200 रुपये 500 रुपये की किल्लत नहीं होती है। सैलरी वालों के साथ हमेशा ये लगा रहता है एक, क्योंकि सैलरी वाले क्या, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट का सेक्टर हो, वो क्या करता है? 1 महीने उधार खा के चलता है। ऐसा है कि नहीं? सब कुछ एडवांस में खाएगा, उधार खाएगा, 1 तारीख आएगी सबके बिल चुकाएगा और जो बचेगा उसी में। बहुत बार देखा हमने फादर को, 100 का नोट होता था, पॉकेट में रखा होता था, बार बार निकालते थे और घिस घिस के देखते थे कहीं 2 तो नहीं है। साला रखा 1 है, 2 हो कैसे जाएंगे? सोचते शायद मैजिक हो जाए, 1 के 2 हो गए और रात में होते नहीं थे। लेकिन वो ऐसे देखा था हमने। काउंटडाउन शुरू, 20 तारीख के बाद काउंटडाउन शुरू। मैं ये लाइफ नहीं चाहता था। जब 3 जून 2003 को ये कॉन्सेप्ट देखने का मौका मिला कि एक बिजनेस है, इस बिजनेस में आप जीरो से शुरुआत करके टॉप पे पहुंच सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं, जिंदगी आपकी बन सकती है। और एक बिजनेस है जो ईमानदार लोगों के लिए है, जो मेहनत करके अपना जीवन बदलना चाहते हैं। 1 सेकंड भी नहीं लगाया, 1 सवाल नहीं किया, तुरंत फॉर्म साइन किया था मैंने इस बिजनेस के लिए, तुरंत डिसीजन लिया था इस बिजनेस के लिए। एक ही चीज थी कि जो मैं चाहता था,
जो मैं सोचता था कि ऐसा कोई काम मिले जिसमें मेहनत कितनी भी करनी पड़े, लेकिन उसमें क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? पैसा आना चाहिए, मेहनत कितनी भी करनी पड़े। तो यहाँ पैसा ही था। 2003 में प्लान दिखाया जब बोला गया कि आप एक साल में 48,96,000 रुपए कमा सकते हैं। 2 4 8 16 32 सुना है ना? सुना है ना? प्लान में दिखा देना एक स्लाइड। 2 4 8 16 32, एक साल में आप 40,96,000 रुपए कमा सकते हैं। क्लियर है? और आप यहां से करोड़पति बन सकते हैं, 2 लाख रुपए पर भी कमा सकते हैं। 2003 में मेरे को लगा था यार इनकी बातों में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो जिंदगी तो बदल सकती है। हाँ और ना? जिंदगी तो बदल सकती है। ये बोलने 8 लाख रुपए महीने आ सकते हैं, अगर 8 लाख नहीं आए, 80,000 भी आए तो बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? अरे मुझे 80 पे भी विश्वास नहीं हुआ। शुरुआत में सिर्फ 8,000 पे विश्वास किया मैंने। किसके लिए? 8,000 पे विश्वास किया कि इनकी बातों में अगर 1% भी सच्चाई है और अगर 8,000 भी आते हैं तो 17,500 इधर से आते हैं और 8,000 अगर इधर से आएंगे तो 17,500 अगर घर पे दे दूंगा और 8,000 रुपये मेरी पॉकेट में आएंगे तो कम से कम एक यंग लड़के के लिए क्या जरूरत होती है? क्या? एक बाइक मेंटेन करना, एक फ़ोन मेंटेन करना और बच्चों के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में घूमना फिरना, महीने में एक आध मूवी देख लेना और थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट में खाना पीना खा लेना। मैंने ये मेरे पर्सनल खर्चे के लिए आराम से मेरे लिए काफ़ी है। इस सोच के साथ मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। मेरे को कभी यकीन नहीं था शुरुआत में कि 8 लाख रुपए मैं कभी कमा पाऊंगा, 2 लाख रुपए पर वीक में कभी कमा पाऊंगा, मेरी भी लाखों की टीम बनेगी, मैं भी कभी करोड़पति बनूंगा, मैं कभी डायमंड बनूंगा। मेरे को शुरुआत में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन दोस्तों ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से डिजाइंड है कि धीरे धीरे करके जब आप आगे बढ़ते हो, प्रोग्राम्स में जाते हो, ट्रेनिंग्स में जाते हो, मीटिंग्स में जाते हो, किसी की मेंटरशिप में जब आप काम करते हो तो धीरे धीरे क्या होता है? आपका भरोसा बढ़ता जाता है। हाँ और ना? जब शुरुआत में 1,000 रुपए आ रहे होते हैं तो 3-4 हज़ार पे भरोसा हो जाता है। जब 3-4 हज़ार होते हैं तो 8,000 10,000 पे भरोसा हो जाता है। 10,000 जब आ रहे होते हैं तो 50,000 पे भरोसा हो जाता है और जब 50,000 आ रहे होते तो लाख पे विश्वास हो जाता है। क्योंकि दोस्तों एक बात और बता देता हूं, भरोसा किसी दुकान पर नहीं मिलता है कि जाओ वहां किराना स्टोर पर 1,000 रुपए किलो 1 किलो भरोसा दे दे भाई। ऐसा होता है क्या? भरोसा जो हमारा बढ़ता है जब सिस्टम की एक्टिविटीज में हम जब जाते हैं, वहां से क्या होता है? क्या होता है? भरोसा बढ़ता है। जब बाकी के लोगों को हम देखते हैं, उनकी टेस्टिमनीज को हम देखते हैं, लोगों को काम करने को देखते हैं, अचीवमेंट्स को जब देखते हैं तो हमारा क्या होता है? भरोसा बढ़ता है।